सभी को प्रणाम। आज हम इस पाठ में गुरु और शुक्र जो दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत लोगों का क्वेरी आया था कि दोनों के बीच में अंतर समझाने के बात में आया था। तो आज जो है हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं जो गुरु और शुक्र दोनों में अंतर क्या रहेगा। सर्वप्रथम तो हम ये जान लें कि दोनों ही बहुत ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह कहने का मतलब ये है कि हमारे कुंडली में चाहे वो नैसर्गिक तौर पे हो या फिर तात्कालिक रूप में हो, दोनों तरह से वो जो है शुभता अशुभता प्रदान होती है। लेकिन नैसर्गिक तौर पे गुरु और शुक्र हमेशा शुभ ही माने जाते हैं। अब क्या है कि गुरु और शुक्र में अंतर है। ये जो ग्रहों का विभाजन मुख्यतः दो भागों में, मतलब दो ग्रुप ए और ग्रुप बी का। यदि ग्रुप ए में माने तो गुरु जहाँ सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है, वहीं ग्रुप बी में शुक्र जो है सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है। गुरु जहाँ पर कि हम मुख्यतः जो देवताओं के गुरु जो थे उन्हें गुरु बृहस्पति बोलते हैं, और जहाँ दानवों के गुरु शुक्राचार्य को शुक्र के रूप में देखा गया है। अब दोनों में अंतर क्या है? गुरु जहाँ हमें परमानंद का अनुभूति कराता है, शुक्र वहीं जहाँ में वैभव ऐश्वर्य सुख संपदा की बात होती है तो वहाँ पे शुक्र को हम लेते हैं। दोनों में मुख्यतः अंतर बोले तो जहाँ पे हम भौतिक चीज़ों तक सीमित रह जाते हैं, यानी भौतिकतावाद को लेते हुए, और वहाँ पे हम भौतिक वस्तुएं जो संसार में उनसे सुख की अनुभूति जब चाहते हैं तो वो शुक्र दिलाता है। जैसे ही उससे हम ऊपर उठने का कोशिश करते हैं, कहने का मतलब है कि गुरु का आनंद जो है वो लास्ट लॉन्ग इफेक्ट जिसे हम बोलेंगे वो देता है। परमानंद जिसे बोलते हैं, जिसे हमें आनंद आएगा, उसे हम बोलेंगे गुरु का आनंद। ये शाब्दिक अर्थों पे ना जाए, लेकिन इसको समझने का प्रयास करें कि जैसे कुछ भी चीज़ की भोग या करने पे हमें परमानंद मिलता है, वो हमें गुरु दिलाता है। और जहाँ पे कि हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, वहाँ पे हमें शुक्र दिलाता है। अब जैसे हम अपने जो 12 खाने की जो कुंडली बनती है उसमें मुख्यतः गुरु और शुक्र कुछ जो हमारे भाव हैं उसके कारक हैं। यहाँ पे कारक को नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन मुख्यतः जो चीज़ से गुरु और शुक्र में डिफरेंस आएगा उसको समझाने की कोशिश। जैसे कि हम जब चतुर्थ भाव की बात करते हैं जहाँ का कारक चंद्रमा होता है, लेकिन जब चतुर्थ में हम एक बहुत ही वैभवशाली घर या फिर बहुत ही लग्जरी आइटम वाला घर, लग्जरी घर या फिर लग्जरी कार या कुछ वैसा भी लग्जरी आइटम की जहाँ से बात करेंगे तो फिर हम शुक्र को लेंगे मुख्यतः। वहाँ पे गुरु या चंद्रमा नहीं लेंगे, सबसे ज़्यादा शुक्र लेंगे। उसी तरह जो सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, जहाँ पे कि हम भोग की बात करें, जहाँ भोग विलासता इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो हम शुक्र को मुख्यतः लेंगे। वहीं पे गुरु जहाँ की पूर्वार्जित कर्म और हमारा जो अध्ययन अध्यापन में जो उत्काष्ठा रहेगा वो वहाँ पे पंचम भाव से दिखेगा। और नवम भाव जो हमारा धर्म का भाव है और जहाँ से कि धार्मिक विकास और भाग्य का साथ मिलता है, वो हमें गुरु देता है। कारक तो गुरु और भी अन्य भाव के होते हैं जैसे कि दूसरा और 11वां, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः शुक्र और गुरु को अंतर करने के लिए ये बताया जा रहा है। वहीं पे जहाँ धन, सिर्फ यदि धन की बात करें, जहाँ पे द्वितीय भाव एकादश भाव का मुख्य रोल है, वहाँ पे हम जो है सिर्फ धन यदि एक अच्छे रूप में, अच्छे क्वांटिटी में जहाँ बात करेंगे वहाँ पे हम गुरु को लेंगे। लेकिन जहाँ पे विपुल धन, मतलब जिसको हम बिलियनर मिलियनर ये सब कहे कि बहुत अति धन है, जिसको HNI हम लोग कहते हैं अपने देश में,
तो उन लोगों के लिए गुरु तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ शुक्र का बहुत प्रबल योगदान रहता है। यदि शुक्र जब तक बहुत ही योग कारक या फिर बहुत ही शुभ स्थिति में नहीं रहेगा, शुभ प्रभाव में नहीं रहेगा, तो वहाँ पे विपुल धन की बात हम नहीं कर सकते। तो जितने भी बड़े हमारे देश में या कहीं पर भी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या जिनके पास बहुत सारा धन है, वो धन शुक्र के कारण ही आएगा। वहीं पे जब हम बात करें, जब गुणों में चले जाए, तो जहाँ सतोगुणी जितने भी चीज़ होंगे उनसे प्राप्ति और उनके जैसे कार्यों को करने में जहाँ गुरु मदद करता है, जहाँ गुरु कारक होंगे, वहीं पे रजोगुणी कारक या रजोगुणी तत्व के जितने भी हमारे अंदर तत्व आएंगे, वहाँ पे शुक्र प्रधानता रूप में आएगा। वैसे तो अनेक कारकत्व और इनके कार्यों के बारे में है, लेकिन मुख्यतः जो डिफरेंस है वो आप समझ पा रहे होंगे इस वीडियो से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, और आप लोगों का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।